मीरानशाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए एक दहशत गर्द को हलाक कर दिया, एक जख्मी। शहीद 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साला शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। दोनों दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उधर वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवलदार मुंतजिर शाह का ताल्लुक स्वाबी से था। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। बुज़दिलाना हमले हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर डट गए, कहते हैं पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिपा सलार का बन्नू का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने CMH में जख्मियों की अयादत की। कहना था कौम दुख की इस घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। बन्नू में खुदकुश हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमले में शहीद एक हवलदार राव सनोबर की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों में जानी खेल में खुदकुश हमले में जाम शहादत नोश किया था। ISPR का कहना है पाक फौज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए जायजा लेने के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। कहा आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के लिए इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता बनना चाहता है जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खिता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद साबिक वजीर आला घर जा रहे थे। केनाल रोड से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी MPO कवानीन के तहत अमल में लाई गई। परवेज इलाही को पुलिस मोटरवे से लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसले में कहा था परवेज इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। सिक्योरिटी फराहम करने और घर तक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है साबिक वजीर आला को मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ऑन अब्बास का 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। ऑन अब्बास का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई के वाक़यात स्याह दबाएँ, कौम और फौज मुल्क के लिए लाजिम है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत छोड़ रहा हूँ। कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा। कुछ तरामीम से नैब वालों का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा नैब तरामीम से बराह रास्त बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के साथ अथॉरिटी दी जा रही है। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिमान आज़ाद ना घूमें। नैब दौरान हिरासत मुलजिम को प्ली बारगेन पर मजबूर करता है। क्या प्ली बारगेन जुर्म का एतराफ़ होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जोर लगाकर थक गए। नैब तरामीम में गलती नहीं मिल रही। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम राइज है, इसे चलने दें। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया क्या नैब का मुलजिम कानून बनाकर बताएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो? नई नैब तरामीम के बाद क्या प्ली बारगेन की रकम वापस करना होगी? समात मंगल तक मुलतवी। तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा, नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। तफसीलात पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रमा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान शामिल हैं। खुर्शीद अनवर, मंजूर काका और अनवर मजीद के नैब मुकदमात मुंतकिल हुए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस तरामीम के बाद वापस कर दिया। मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। 25 केसेस दीगर फोरम्स को मुंतकिल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 29 अगस्त तक
समाअत जारी कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक नैब केस और तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस पर भी होता है। फुल कोर्ट बनाने या प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक कार्रवाई से रोक दी जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रोसीजर एक्ट 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल और 2 मई के ऑर्डर से मुअत्तल किया। हुकूमत ने ऑर्डर्स को वापस लेने या तब्दील करने की दरख्वास्त नहीं की। इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल है। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। पाक भारत मैच का मैदान श्रीलंका में सजेगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस मैच के टिकट नायाब हो गए। मैच के दौरान बादल भी बरसने को तैयार। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक तेज बारिश मुतवक्के है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में कभी तब्दीली नहीं है। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा और एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफ़ी बेहतर है, मुकाबले हमारे हक में होंगे, टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगा, मिडिल ऑर्डर का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। रोहित शर्मा ने कहा पाकिस्तानी टीम को कमज़ोर हरीफ नहीं समझ रहे, जानते हैं वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ खेलना है। एशिया कप के लिए बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेशी टीम 3 सितंबर को अफगान टीम के खिलाफ अपना मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। श्रीलंका और अफगान टीम का मैच 5 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही लाहौर में मौजूद है। तीनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 150 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ आखिरी गेंद पर 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमी अशात 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। कमीशन जल्द आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों से मुशावरती अमल और तजावीज़ का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। GDA की नई हल्का बंदी करने के फैसले की मुकम्मल तायद। कहा हल्का बंदी शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी का काम मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल होना चाहिए। फहमीदा मिर्जा ने कहा ज़िला इंतजामिया के मातहत इंतखाबात फेयर नहीं हो सकते। इलेक्शन इसी साल होंगे। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ होंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुखरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में 2-4 माह के इल्तवा को ताख़ीर नहीं समझता। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कानून और दाखिला का नोटिस। DG FIA, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडियाला और अटक जेल को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस दोनों मुकदमात में जमानत खारिज की। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्त दायर की थी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत का मुबैना केस। ईमान मजारी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना बाराकऊ में मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब। जुडिशल रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। स्मगलिंग में 40% कमी आई। निगरान वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलविस अफसरान की रिपोर्ट तलब कर ली। स्मगलिंग की रोकथाम पर आला सतह का इजलास ब्रीफिंग दी गई। अनवारुल हक काकड़ का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से महसूलात में कमी और अरबों रुपए का नुकसान होता है। कहा स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। मुल्क का दिवालिया होने का मंत्रा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं जो तबाही की गई 1 साल में ख़त्म नहीं हो सकती। 4 साल में मुल्क की मईशत को 47वें नंबर पर पहुँचा दिया गया। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसीज़ को लेकर चले तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। हवा में नहीं कहता था कि डॉलर की कीमत 200 रुपये होगी। पाकिस्तानी करेंसी के साथ कयास आराइयाँ करने वाले खेल रहे हैं। कयास आराइयों का खेल पहले भी देखा है। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए।
नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से परेशान हैं। गवर्नर सिंध की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। लंदन में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। कामरान तसूरी ने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। वो बिजली बहरान और बढ़ते हुए बिल्स के सबब बहुत परेशान हैं। नवाज शरीफ महंगाई के जिन को किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया, तरक्की को तनज़ुली में किसने बदला, वो चेहरे सबको याद हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर PTI जलसों की ड्यूटी करता रहा। नवाज शरीफ की क़यादत में माशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पाकिस्तान में IT, ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में वसी सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है। मुख्तलिफ सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी रॉकेट जहाज़ पान ने सफरा को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक सहूलियात से आगाह किया। बताया मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म कायम किया गया है। सरमायाकार पाकिस्तानी वसाइल से इस्तिफादा हासिल करें। डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा। डॉलर 326 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 323 रुपए पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में भी डॉलर की 305 रुपए पर ट्रेडिंग। अमरीकी करेंसी 305 रुपए 47 पैसे पर बंद हुई। गुज़िश्ता रोज डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डॉलर के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की भी ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। लेवी 55 से 60 हो गई। लेवी डीजल पर लेवी में रद्दबदल नहीं किया गया। 50 रुपए पर बरकरार। इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कीमत 190 रुपए फी किलो हो गई। कोयटा में 190 रुपए किलो में दस्तियाब, कराची में 180। मुल्क भर में चीनी 160 रुपए से 190 रुपए किलो तक मिल रही है। पेट्रोल महंगा हुआ तो किराए कम कैसे रहते। 15 रोज में रेलवे किरायों में 15% इजाफा कर दिया गया। हालिया पेट्रोलियम इजाफे के बाद रेलवे किरायों में मजीद 5% इजाफा कर दिया गया। 16 अगस्त को किराए 10% बढ़ाए गए। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किरायों का इत्तलाक कल से होगा। पेट्रोलियम के बाद LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा। LPG की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपए 97 पैसे का इजाफा कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 201 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपए 12 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 459 रुपए 85 पैसे का इजाफा हो गया। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2373 रुपए 64 पैसे से बढ़कर 2833 रुपए 49 पैसे हो गई। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 5.54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.65% रिकॉर्ड की गई। चीनी 11 रुपए 40 पैसे, गुड़ 5 रुपए, दाल मसूर 5 रुपए फ़ी किलो महंगी हुई। चावल 2 रुपए फ़ी किलो, LPG घरेलू सिलेंडर 11 रुपए, अंडे 2 रुपए दर्जन, दाल माश 7 रुपए किलो, 20 किलो आटे का थैला 3 रुपए, 5 किलो कुकिंग ऑयल 17 रुपए महंगा हुआ। आलू, ताज़ा दूध, दही, दाल, मूंग की कीमतों में भी इजाफा। जड़ावाला में गिरजाघरों और मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी। बिजली और गैस के कनेक्शंस बहाल कर दिए गए। मुतासरा खानदानों में राशन और कपड़ों की तकसीम। मसीही बरादरी का कहना था इतने कम अरसे में गिरजाघरों की मरम्मत और बहाली अहसन इक़दाम है। रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की का मामला। सना गौरमानी के मुकदमे में नामजद मुलजिम पीर सुहेल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुहेल शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सना गौरमानी 2 साल कबल मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता हुई थी। फातिमा कत्ल केस सामने आने के बाद सना गौरमानी मामले का मंजर आम पर आना, जिस पर
निगरान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया था। सरबरा पाक फ़ज़ाइया का दौरा तुर्किया। तुर्क एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सरबरा पाक फ़ज़ाइया की तकरीब में शिरकत दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन देरीना दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। एयर चीफ ने पुरतबाक दावत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया का कहना था दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका इक़दार और नज़्बुल-ऐन पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन लाजवाल दोस्ती का मज़हर है। दोनों ममालिक के माबैन अस्करी दिफा और हवाबाजी के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। प्यार की कोई ज़बान नहीं होती। शाहराह फैसल पर पकड़े गए पालतू शेर की भूख हड़ताल। 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। इंतजामिया ने मालिक को बुलाया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। रूस में आज से इस्लामी बैंकिंग का आगाज़। मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम। सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तातारिस्तान, बाशकोर्तोस्तान, चेचनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी। प्रोग्राम कामयाब हुआ तो फिर पूरे मुल्क में मुतारिफ करा दिया जाएगा। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एलॉन मस्क ने एक्स पर वीडियो ऑडियो कॉल फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा इस सहूलत के लिए फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। फीचर कब लॉन्च होगा तारीख नहीं बताई। ज़हनी तनाव से कैसे जान छुड़ाई जाए, अदाकारा नूर का माहिरा खान को मशवरा। कहा ज़हनी तनाव से बचने के लिए अल्लाह से रुजू करें। आपकी रूह को परवरदिगार से जोड़ने की ज़रूरत है। माहिरा खान ने चंद रोज़ कबल कहा था वो ज़हनी तनाव के बाइस सिगरेट पीती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।